हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जामिया इस्लामिया 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 2 months फ्रॉम जीरो। सबसे पहले तो कैन यू फॉर श्योर आप बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको जो सिलेबस है, ठीक है ना, PYQs को एनालाइज करके पूरा का पूरा सिलेबस देने वाली हूँ। PYQs भी 5 से 9 सालों के 10 सालों के ऑलमोस्ट मैंने एनालाइज किए हुए हैं, जितने अवेलेबल होते हैं 7 से 8 तो मैंने इतनी बार कर लिया एनालाइज, तो वो सिलेबस मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कौन से टॉपिक को कैसे कवर करना है। हर टॉपिक की हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिस स्ट्रैटेजी में मैं आपको बुक्स, रिसोर्सेज, ये सब कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, एंड ऑल्सो टाइम टेबल भी देने वाली हूँ। तो अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो फॉर श्योर गुड चांसेस कि आप क्लियर कर लोगे एग्जाम। इंस्टा के हाईलाइट्स में जाके, मैं आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, वहाँ पर आप हमारे रिव्यूज चेक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने हमारा ही मटेरियल पढ़कर, हमारा ही स्ट्रैटेजी फॉलो कर एग्जाम क्लियर किया हुआ है। एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट जो है हमारे वो लाइव हो चुके हैं JMI के। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बार आपको जून 2024 से लेकर के मई 2025 के करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं विद द मॉक टेस्ट। वैसे नहीं, मॉक टेस्ट के साथ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एग्ज़ाम है वो 25 मई का है, 2:30 PM से 4 PM के बीच में। तो टाइम टेबल के थ्रू ही आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट कि कैसे क्या करना है। देखिए, यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम आप बिना करंट अफेयर्स के क्लियर नहीं कर सकते। दैट इज़ व्हाट द PYQs से। PYQs को अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें ये कर जाने हैं। करंट अफेयर्स जो आपको है वो जून 2024 से लेकर के आपको मई 2025 के कवर करने हैं। ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पर जून से जो दिसंबर वाले, जून टू दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है जन 2025 से लेकर मई 2025 का कंटेंट नहीं कवर करोगे। मई का कंटेंट भी आपको 20 मई तक के कंटेंट कवर करना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं बट आते हैं, तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट कर जाते हैं। ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू जून से दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे, 2024 का पेपर, तो आपको वहां पर दिखेगा, जो आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि मैं तो करंट अफेयर्स क्लास हर रोज लेती हूँ, तो मुझे पता है कौन से महीने की न्यूज़ है। तो जून टू दिसंबर, इस पर आपको मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स कैसे करने हैं। अब देखिए, मेरा चैनल है एजुगिरी यूट्यूब चैनल, वहाँ पर 6 PM पे हर रोज द हिंदू का एनालिसिस होता है पिछले दिन का। अगर आपने वो वहाँ से नोट्स बनाए तो बहुत बढ़िया बात है। इन नोट्स को आप रिवाइज करिए, इंश्योर करिए आप अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स जो है, मंथली वीडियो लेक्चर्स आते हैं जो कि 7 to 8 आवर्स के होते हैं हर महीने के, वो आप देख लीजिए। इसमें आपका 1 full month जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं। आपको छोटू नोट्स बनवाती हूँ जो कि बहुत शॉर्ट में होते हैं, एंड प्लस इसके अंदर आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर जो एजुगिरी फॉलो कर रहे हो तो साथ में MCQs भी लगाने हैं, जो आपको मॉक टेस्ट के साथ फ्री मिल रहे हैं, इनके साथ भी MCQs लगाने हैं। थ्योरी और MCQs दोनों करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि चलो मैगजीन से पढ़ लेते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे अवेलेबल है या हमारे इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करिए। तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, कोई भी आपको चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो आपको समझ नहीं आती हैं। छोटू नोट्स जो हैं वो कोई नहीं बनवाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए अच्छे से आप नहीं कर पाते हो। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप अभी ही इसमें इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, जून टू दिसंबर का बंडल अवेलेबल है loggery.in पर, वेबसाइट पर, वो आप खरीद लीजिए। मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट अभी कर लेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो वो भी अभी खरीद लीजिए। तो यहाँ पर आप जून जो है, जून के करंट अफेयर्स थ्योरी पढ़ोगे, साथ में MCQs जो मॉक टेस्ट के साथ मिल रहे हैं वो करोगे। ठीक है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सबका करना है। फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक के आपको करंट अफेयर्स करने हैं। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर आपको MCQs एंड डे तक के भी आपको कहीं ना कहीं से हम प्रोवाइड कर देते हैं। कहीं ना कहीं से क्या, मैं ही बनाती हूँ, बट आपको प्रोवाइड होते हैं। तो डू बाय द मॉक टेस्ट एंड आर करंट अफेयर्स कोर्सेज। ठीक है, उसके बाद आ गया मॉक टेस्ट। ठीक है, पहले दिन से दी मॉक टेस्ट, हमें तो कुछ आता नहीं है, हम क्यों सॉल्व करें। आप किस चीज़ के लिए, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, आपको ये पता चलता है। ठीक है ना, आपने पहले दिन से
हर जो 5 दिन में 7 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है वो ऐसा देना है एज इफ ये दी डे ऑफ द एग्जाम है, ठीक है ना। डी डे ऑफ द एग्जाम है, इस एग्जाम को आपने 2 राउंड्स में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहले में जो आते हैं, दूसरे में जो नहीं आते उन पे गेस वर्क। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप जो मॉक टेस्ट 10 दिन में एक, 7 दिन में एक मॉक टेस्ट दोगे। आप री अटेम्प्ट कर लोगे जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आप री अटेम्प्ट हमारे मॉक टेस्ट आप 2 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये करना जरूरी है। उसके बाद आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स है, ठीक है। इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसके मैंने वीडियो लेक्चर्स दिए हुए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको टेस्ट दिए हुए हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड करे हुए हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज मैंने आपको एमसीक्यूज तो करे हुए हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आपको हमारा कोर्स नहीं लेना है तो आप यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है ना, वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसमें से आप थ्योरी और एमसीक्यूज पढ़ सकते हो। बट येस, अगर आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स लोगे तो आपकी प्रिपरेशन स्पीड अप हो जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो करंट अफेयर्स का भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स loggery.in पर जाओगे, वहां मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज, लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स, मतलब लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डायरेक्ट हो गया है, हमें थोड़ी स्लो बिगनिंग्स चाहिए थी समझने के लिए कि क्या कैसे है, तो आप JMI की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहां पर सिलेबस, बुक्स और फ्रॉम एनी टाइम फ्रॉम 0, ये 3 वीडियोस देख करके आप ये वीडियो देखने आओ, आपको बहुत आराम से चीजें समझ में आएगी। वैसे अभी भी आ जाएंगे, ऐसा है नहीं है, पूरी देखो, ठीक है। तो यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड है। लीगल एप्टीट्यूड के लिए आपने LA and LR बाय विली की बुक लेनी है, और उसमें से आपको थ्योरी जो है वो पढ़नी है, ठीक है। प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, लीगल प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले, वो सॉल्व करने हैं। अगर आपको नहीं पता लीगल प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर देना यूट्यूब पे, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो ये आपने कर लिया LA and LR बाय विली से। लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं loggery.in पर, वो नहीं लेने हैं तो यूनिवर्सल्स की बुक में से 2 चैप्टर्स हैं वो आप सॉल्व करना, बाकी आपको मॉक टेस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ये लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स जो है loggery.com पे मैंने 2 PDF शेयर करे हुए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो देख लेना। 2 मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं यूट्यूब पे, वो आप देख लेना। YT पे वीडियोस हैं, वो आप देख लेना, तो वो आपको वो बड़े आराम से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे साइंस। अब है स्टैटिक जीके, साइंस, ज्योग्राफी, मैं कलर कुछ और ले लूँ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट्स एंड लिटरेचर, कंप्यूटर्स, ठीक है। ये सारे जो टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये सारा करंट अफेयर्स है, ये मैंने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन लीगल एंड प्रिंसिपल वाले जो है वो आपने LA and LR बाय विली में से ही प्रैक्टिस करने हैं, LA LR बाय विली में से आपको प्रैक्टिस करने, कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब ये जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, ये आपने कहाँ से करने हैं? स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आप यूनिवर्सल्स की बुक ले रहे हो, यूनिवर्सल्स की बुक में से तो करने हैं, प्लस आपको अरिहंत 2750 MCQs की बुक आती है, उसमें से भी करने हैं। अगर तब तक हमारा स्टैटिक जीके का क्यू बैंक लाइव हो जाता है, वो खरीद कर उसमें से भी करने हैं, तो आप कॉमेंट कर देना अगर आपको स्टैटिक जीके का क्यू बैंक चाहिए जल्दी, तो हम उस पर ज़्यादा स्पीड से काम करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आता है इंग्लिश, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का और क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये आपने नीतू मैम की बुक ले लेनी है, डिल्लो पब्लिकेशंस। फिर उसके बाद वो भी आते हैं डिल्लो पब्लिकेशंस के अलावा SP बख्शी, कोई भी बुक, एनी वन बुक या कोई भी बुक आपकी पसंद की जिसमें ये टॉपिक्स भी हों, SP बख्शी, नीतू मैम, डिल्लो पब्लिकेशंस, उसमें से आपने जितने भी रूल्स हैं ग्रामर के वो अच्छे से याद करने हैं, MCQs प्रैक्टिस करनी है वो रूल्स को अप्लाई करते हुए, ये आपने करना है फॉर इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती हैं और सॉरी फॉर द कफिंग, 1 मिनट रुको, एक और पेन ले लेते हैं अलग सा, हाँ ये वाला, ठीक है। एनालॉजी, लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर लैंडमार्क जजमेंट्स का बाद में देखते हैं। एनालॉजी, सीरीज, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, नंबर रैंकिंग, सीक्वेंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, सिलोजिज्म्स, ये जो है आपने LA and LR बाय नहीं RS अग्रवाल में से आपको करने हैं, LA and LR बाय विली नहीं, RS अग्रवाल, ठीक है। आपने कौन सी में कलर ढूंढ रही थी, पर्पल, इसमें वो हो गया। तो लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। और अगर कहीं से सिलोजिज्म्स आप MK पांडे में से कर लो ना, तो मजा ही आ जाएगा। तो ये 2 बुक्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। MK पांडे अगर ले रहे हो तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक चैप्टर होगा, उसमें वो चैप्टर उठा करके जरूर आप पढ़ लेना, तो आपको
चीज़ें सॉल्व करनी ईजी हो जाएंगी। उसके बाद 2 टॉपिक्स यहाँ पर और हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी पेन ढूंढ रही हूँ कुछ अलग सा हो जाए जिससे आपको कंफ्यूजन हो। चलो ग्रे कलर लेते हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स एंड कमिटीज एंड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स तो आपका यूनिवर्सल से और आप अरिहंत में से करोगे, अगर हमारा क्वेश्चन बैंक आ गया तो उसमें से करोगे। लैंडमार्क जजमेंट्स और कमिटीज जो है लॉगरी का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मैंने वीडियोस शेयर करी हूँ, उसमें से आप अपने नोट्स बना लेना। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसकी फोटो ले लो, आपको पता चल जाएगा, और इसकी भी फोटो ले लो, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डीएम करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारे जो मॉक टेस्ट हैं उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, करंट अफेयर्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें। आपको मतलब इतनी हेल्प मिलेगी करंट अफेयर्स से, आपका जो डर है वो भाग जाएगा, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये है कि आपके 10th के अंदर जो है 12th के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक मिनट में पेन उठा लूँ ताकि हाईलाइट करने के लिए हो। 120 सीट्स है इसमें, ठीक है। जो आपकी 60 सीट्स की फीस जो है, अब फीस थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है। अपडेटेड फीस नहीं है मेरे ख्याल से, ये अब फीस जो है वो बढ़ गई है। तो ये है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है तो हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो हम करेंगे, उसके अंदर मैं बताऊंगी आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। टाइम भी रिड्यूस हो गया है, अब टाइम जो है वो इतना नहीं है, टाइम रिड्यूस हो गया है। टाइम रिड्यूस होने पे आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे। स्पीड पे कैसे काम करना है वो चीज़ पे मैं बात ज़रूर करूँगी, कॉमेंट्स में आप बता देना। देखिए करंट अफेयर्स कितने ज़रूरी हैं। 52 के करीब क्वेश्चन, 42 से 52, 36, 27 इतने भी आ गए तो भी इंपॉर्टेंट है। तो देख लो इतने सालों से ये बढ़ ही रहे हैं, बट स्टैटिक जीके भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी, और फिर मैथ्स और लॉजिक आते हैं। तो आपको सीक्वेंस पता चल गई, करंट, स्टैटिक, लीगल, इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक्स जो है मैंने बता दिए आपको कैसे कवर करने हैं, ये पूरा सिलेबस है, हमने सारा डिस्कस कर लिया है कि कैसे पढ़ना है। अब साइनोनिम एंटोनिम्स के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए और करेक्ट स्पेलिंग के लिए आपको हर रोज़ 20 वर्ड 20 ईच, ये जो है आपको 20 ईच हर रोज़ याद करने हैं। वही आपको लिस्ट मिल जाएगी नीतू मैम की बुक में भी, एसपी बख्शी में भी, ढिल्लों पब्लिकेशंस में भी, या इवन कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है वहाँ पर आपको बुक फॉर श्योर मिल जाएगी। सो गाइज यू हैव टू एनरोल फॉर माई मॉक टेस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स लेक्चर्स हमारे बहुत ज़रूरी हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और सब इनरोल कर लीजिए। कोई भी डाउट है आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर IM लॉगरी के नाम से हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट हो जैसे हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट एंड स्कोर बेटर, या स्पीड वाली चीज़ पे एक डर लग रहा हो कि टाइम रिड्यूस हो गया है अब क्या होगा, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उन पे वीडियोस ले आऊँगी। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, हम कभी भी डराते नहीं है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ठीक है। वो सब नहीं होगा तो आपका माइंडसेट, मेंटल स्थिति हम बहुत अच्छी रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।